आउटपुट लेटर कर लो, खोल लो अपनी चिट्ठियाँ खोल लो आजा निकल आगे, आजा जल्दी आ जाके इधर आ जा। हाँ खुल जो इस तरह। हाँ पीछे रोके ना। वाहिगुरु जी का खालसा बोले सो निहाल। त्रिलोचन सिंह, विजय चौधरी, आगे था मैंने भी हार गया। अरे सर पीछे कर लो भाई, मैं यहाँ से आगे चल बना ले, आगे चलिए कैमरे का। विजय चौधरी, सुरेंद्र सिंह, दीपक जी, वीरेंद्र सिंह, अमर सिंह, अरे लाइफ में मिल गया। अमर सिंह, मंजीत जी, चार मिल रहा उनको। मंजीत सिंह, बैठ जाएंगे वो पीछे भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ, स्टेज थोड़ा पीछे जाना हल्का सा। थोड़ा पीछे करके तीरथ सिंह, धर्मेंद्र सिंह जी, मैडम जी टोटल 125 लोगों को एलजी साहब वहाँ ऑफर लेटर देके गए थे और उनमें से ये इनकी पुलिस और मेडिकल कंप्लीट हुआ है। उनमें से काफ़ी लोग जो हैं 59 सेकेंड टाइम पे 6 जनवरी को वो देके आके गए थे। हमारे हमारी कमेटी, हमारी प्रधान जी वहाँ पे सभी मौजूद थे और सारे ही अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी साहब अधिकारी थे
अब हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उम्र थी बढ़ गई है तो उसमें बेटा बेटी नौकरी करने लायक नहीं रहे हैं, उसमें उनकी जगह पे पोता पोती, क्योंकि 40 साल का गैप होने की वजह से उनको पोता पोती को नौकरी लगनी है। ये छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारी, और कोई प्रॉब्लम नहीं। एक परिवार में जिनकी डेथ हुई उनको नौकरी देनी है। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। प्रधान जी से मैं निवेदन करूंगा कि मैडम जी का ग्रुप फोटो वो पीछे हो जाएंगे, वो पीछे खड़े हो जाएंगे, आप बैठे। अरे तो इससे पीछे हो जाना। कमल कमल भाई पीछे खड़ा कर लो। अरे पीछे हो जाओ यार। स्टील आप बैठ जाइए। पीछे खड़ा हो जाएंगे आपके, वो पीछे खड़े हो जाएंगे, आप बैठे रहिए। आप बैठ जाइए। हाँ आप बैठ जाइए। नितिन मैडम बोलेंगे माइक माइक तो यही रखा है भाई, सबकी यही रखा है। यहाँ पे आवाज आ रही सबको। अरे टोपी वाले भाई स्टील साइड हो जा। बाकी सबके मेडिकल वगैरह सब 125। सभी उपस्थित मेरे बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे बीच में उपस्थित दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय सिरसा जी, हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कालका जी, और सभी साथियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि इतने वर्षों का संघर्ष आपका, जो अधिकार की लड़ाई थी, जो तकलीफ़ उस समय आपने सही, जिस तरीके से देश में कत्लो आम हुआ और एक एक परिवार के कई कई लोग मारे गए, कैसे इतने सालों में आपने अपना जीवन यापन करके फिर से अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया, और इस बीच में किसी भी सरकार ने कोई मदद 1 रुपए की भी किसी परिवार को नहीं की। बड़ी तकलीफ़ थी, बड़ा दुख था दिल्ली के हमारे सिख भाइयों को, और मुझे इस बात से बहुत ही सुकून मिल रहा है ये देखकर कि आज उन परिवारों में से 125 परिवारों को ये नौकरी देने का जो निर्णय हुआ और उसमें से 19 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, ये अपने आप में हम सब के लिए एक सुकून देने वाला है। 84 के दंगे थे, तब सरकारों ने कुछ नहीं किया। कश्मीरी माइग्रेंट्स जो अपना घर छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के दिल्ली में दर बदर भटक रहे थे, उनको सरकारों ने कितने ही सालों से जो गवर्नमेंट के द्वारा एड दी जा रही थी वो नहीं दी, उसको भी अभी इसी समय में हमने क्लियर किया, और अब जाकर के कश्मीरी माइग्रेंट्स को हमने जो रिबेट है वो देनी शुरू करी, जो ग्रांट है वो देनी शुरू करी। और इसी तरीके से कोविड के समय में भी जो लोगों का देहांत हुआ, जो लोग मरे गए, उनको भी सरकार ने कोई पैसे नहीं दिए थे, जिसके लिए अभी हमने कमेटी का गठन बना के उन सारे केसेस को भी हम सरकार पैसे देगी। और सबसे और एक महत्वपूर्ण सेगमेंट, इमरजेंसी के दौरान दिल्ली के जो लोग जेलों में रहे, जिन्होंने कई कई महीने तक जेल में सिर्फ इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाइयाँ लड़ी, उनको भी सरकार ने कभी किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं दिया। हमारी सरकार ने तय किया है कि इमरजेंसी के उन
लोकतंत्र सेनानियों को भी सरकार अब पेंशन देगी और जैसे बाकी राज्यों में उनका सम्मान होता है वही सारा सम्मान दिल्ली सरकार भी अपने लोकतंत्र सेनानियों को देगी। मैं आप सभी को ये आश्वासन देती हूँ कि आपको सहूलियत देने के लिए, आपके अधिकारों को देने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपके जो भी सरकार से मांगे हैं हम उसको पूरा करेंगे और भी परिवारों को ये नौकरी मिले, इन 125 लोगों को भी जल्द से जल्द काम मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आप सबको इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ और ईश्वर का आशीर्वाद रहे, गुरु साहब का आशीर्वाद रहे, भविष्य में आपको और दिक्कतें ना आए, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। नमस्कार। फोटो के लिए ना बाहर ठीक है, यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, ठीक है फिर ठीक है, आइए चौरासी से लेके अब तक जितने भी दंगों में लोगों का कत्लेआम हुआ, कभी पिछली सरकारों ने, ना कांग्रेस के टाइम पे ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे लोगों को उनके अधिकार मिले, किसी भी प्रकार का सहयोग उन परिवारों को दिया नहीं गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से पहले भी हमारे इन सिख परिवारों को सहायता राशि दी गई, जब उन्होंने 5-5 लाख रुपए इन परिवारों को दिए थे। और अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही दिल्ली सरकार ने 125 व्यक्तियों को जो सिख दंगों के दौरान मारे गए थे उन परिवारों से हमने नौकरियां देने का कार्य पूरा किया है और जिसमें से कई लोगों ने अब ज्वाइन भी कर लिया है। हम ये चाहते हैं कि देश में अन्याय जिनके साथ हुआ है, 84 के दंगों के हमारे सिख भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ सरकार खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और उनके न्याय के लिए जितनी भी नौकरियां उनको दी जानी है सरकार उनको जरूर देगी, एक एक कार्य को पूरा करेगी। देखिए, ये ना कोई एज बार रखी, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੀੜਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 19 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ और इस सरकार तो सानू जी उम्मीद सी वो पूरियां होंदियां नजर आ रही है। कालका साहब 125 को जिस तरीके से नियुक्ति पर पिछले दिनों एलिजिबल माना गया था, लेकिन 19 को ही सिर्फ नौकरी पाना और लोगों को कब नौकरी मिलेगी? नहीं, सारों की प्रक्रिया शुरू हुई है। 19 लोगों को आज उनकी जगह दे दी गई है कि आपने कहाँ जाके काम करना है, मगर ये 125 ਦੇ 25 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ 125 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 19 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ।